अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं कि किस तरह हमारी जो भेजी गई मेल होती है, आप सबको इस चीज़ का इल्म होगा, जब हम किसी सर्वर के थ्रू ईमेल को भेजते हैं तो वो हमारी मेल जो होती है वो स्पैम फ़ोल्डर के अंदर आपको नज़र आ रही होती है, जो हमारे पास ये वाला फ़ोल्डर होता है। लेकिन इस चीज़ का एक सिंपल सा सल्यूशन होता है कि हम अपनी मेल को जो कि सर्वर से भेजी जाती है, उसको हम किस तरह से अपने जो मेन मेन्यू होता है उस जगह तक पहुंचा दें। मेन मेन्यू से मुराद आपका ये वाला इनबॉक्स होता है। इस जगह पे आप कैसे अपनी मेल को लेकर आएंगे या अपडेट में कैसे लेके आएंगे, तो इस चीज़ को आज हम समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने सी पैनल के ऊपर। ये मेरी अपनी वेब होस्टिंग है जिधर पर मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये ईमेल्स अकाउंट है। ईमेल अकाउंट के अंदर आप जब आते हैं तो आप एक यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू ईमेल क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास readblog.pk डोमेन है, मैं इसी नाम से एक और जनरेट कर लेता हूँ। तो learn@readblogs.pk। इसके बाद हम इसका एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं, वो मैं ऑटो जनरेट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास पासवर्ड हो गया। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, ये हमारे बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया है और ये मैंने एक न्यू ईमेल क्रिएट कर ली है। अभी जैसे ही मैंने ईमेल न्यू क्रिएट किया है, ये देखें, आप ये देख सकते हैं learn@readblogs.pk मेरे पास इधर पे जनरेट हो चुकी है। इसका मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक मेल है। एक तो हम ये चेक मेल कर लेते हैं और दूसरा हम इधर से इसको कनेक्ट डिवाइस पे चले जाएंगे। कनेक्ट डिवाइस की तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आ जाते हैं हम अपने मेल के ऊपर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ईमेल सर्विस को। अभी हम एक अपने लाइव ईमेल भेजेंगे जो कि हमारे पास रिसीव हम अपने ही कंप्यूटर पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से कंपोज कर लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, learn@readblog.pk। अब मैं भेजना चाहता हूँ मेरी अपनी वेबसाइट है .com। अब मैं इसके ऊपर एक मैं ईमेल भेज रहा हूँ जिसका क्या बेसिक काम होगा कि मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। लर्न टू अर्न इसका सब्जेक्ट रखते हैं और हाई आई एम मोहम्मद माज कुरैशी। ठीक है, अब ये मैं ईमेल आपकी भेजने लगा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास जो ईमेल है ये सेंड हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपने रिसीविंग साइट के ऊपर। अब रिसीविंग के अंदर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी ईमेल देखने को नहीं मिल रही। इसके सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी ईमेल जो है वो स्पैम के अंदर काउंट होती है। जैसा कि ये देखें, लर्न टू अर्न हमारे पास एक ईमेल आ चुकी है जो कि learn@readblogs.pk की तरफ से आई है। ये मेरी अपनी डोमेन है। तो अब ये देखें, हमारे पास जो ईमेल आई थी वो हमारे पास स्पैम में आ रही है। हम उसे इस जगह पे किस तरह लेकर आएंगे या अपडेट में कैसे लेकर आएंगे, और हम उसे किस तरह से जीमेल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जीमेल की इधर पे ही आ जाएंगे। ये देखें, हमारे पास ये जो हमारी होस्टिंग है, सेटअप जीमेल, यहाँ पे हम सी पैनल पे आ जाते हैं वापस। मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको। तो आप इधर से ईमेल अकाउंट्स पे आएंगे। ईमेल अकाउंट में आने के बाद जैसा learn@readblogs.pk है मेरे पास, इसको मैं कनेक्ट डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये देखें, आपके पास ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। ईमेल हो सकती है, याहू हो सकता है, या फिर आपके पास आउटलुक या हॉटमेल, कोई भी आपके पास थर्ड पार्टी हो सकती है। अब मेरे पास इन्होंने जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे प्रोवाइड किया, मैं इसको यूज़ करते हुए हमारे पास जीमेल के थ्रू ईमेल को भेजने की हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने ईमेल पे आ जाता हूँ वापस। ये मेरे पास एक जीमेल चल रहा है, इसकी आपने सबसे पहले सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आके सी ऑल सेटिंग के ऊपर जाना है। इसके बाद आपने आ जाना है अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट। अब इधर पे आप, ये मेरे पास और भी काफ़ी सारे अकाउंट ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं इस जगह पे एक और हमने न्यू ईमेल को ऐड करने लगा हूँ। आपने इधर आ जाना है चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। इधर पे देखें ऐड ईमेल पे आ जाना है आपने। अब ये देखें, मैं इधर पे ईमेल ऐड करने लगा हूँ। अब ये कौन सी हमने ईमेल ऐड करनी है, जो कि हमारे पास ये अभी हमने क्रिएट की है, learn@readblogs.pk। ठीक है, अब ये मैं आपके पास यहाँ पे इसको सेटअप करने लगा हूँ। सेटअप करने के लिए देखें, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। इधर पे हम लिखेंगे learn@readblogs.pk। अब ये मेरे पास वेबसाइट है, इसकी मैंने ऐड कर लिया है अकाउंट। इंपोर्ट ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट POP3 के ऊपर हम इसको सेट करने लगे हैं। अब ये देखें, हमारे पास जो ये सेटिंग्स इधर पे अवेलेबल है, इसको आप गौर से ज़रा ध्यान में रखें। इसी को हमने यूज़ करना है। यूज़र नेम हम क्या लिखने लगे हैं, learn@readblogs.pk।
readblogs.pk। इसके बाद हमारे पास जो हमने पासवर्ड इस ईमेल का सेट किया था वो लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास जो मेल है ये देखें, आप इधर पे भी देख सकते हैं इनकमिंग सर्वर की जो ईमेल है हमारे पास इस स्पेसिफिक ईमेल के ऊपर रिसीव होगी। पोर्ट हम 993 और सेकंड POP3 वाली अगर पोर्ट हम बात करते हैं तो 995 के ऊपर हम जो हमारी इनकमिंग है यानी कि रिसीविंग है वो हम इधर पे रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आउटगोइंग सर्वर है, उसकी भी मेल है .readblog.pk है और SMTP पोर्ट जो हमारे पास होगी वो हमारे पास 465 ही होगी। तो अब इसको हम जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए आपने इधर पे यहाँ पे पोर्ट आपने 995 क्योंकि हम POP3 के साथ आ रहे हैं, ये आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक चेक आउट कर सकते हैं। ऑलवेज यूज़ केयर कनेक्शन है, तो ये चीज़ अगर आपको ज़रूरी हो तो आप यूज़ कर लें इसको, अदरवाइज़ आप इसको ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, अगर आपके पास एरर आ रहा हो तो इसे आप फिल वक्त 110 के ऊपर सेट करके आप इसे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप ये देखें इधर पे हमारे पास आ रहा है योर मेल अकाउंट हैज़ बीन एडिड। अब हमारे पास हम ईमेल जो हमारे पास हो गया वो हम learn@readblog.pk से भेज सकते हैं। यस करने के बाद अब ये हमारे से इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि आपने जो ये अकाउंट यूज़ करना है इसके ऊपर क्या नेम को आप यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ लर्न विद रीड ब्लॉग्स। जब भी हम इस ईमेल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास नेम होगा, टाइटल होगा, वो हमारे पास लर्न विद रीड ब्लॉग्स होगा। ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर देंगे आप। इसके बाद हमारे पास जो सेंड ईमेल थ्रू, अब ये हमारे पास आ गई है ईमेल जिसके थ्रू हमने सेंड करनी है। अभी हमारे पास SMTP जो सर्वर है वो भी हमारे पास दोबारा आ चुका है। इसके लिए हम SMTP सर्वर वही यूज़ करेंगे, mail.readblogs.pk और learn@readblogs.pk। ये हमारी ईमेल है और ईमेल का पासवर्ड वही जो हमने पुराना यूज़ किया हुआ है और TLS यहाँ पर आप रिकमेंड कर दें क्योंकि ताकि आपका जो वेरीफाई सिग्नल होता है वो आपका HTTPS की फॉर्म में ही ट्रैवल करे। इसके बाद ये 465 आपने कर देनी है। 465 आप ये देख सकते हैं इधर पे हमारे पास पोर्ट नंबर है कि हम अपनी आउटगोइंग को किधर पे रिसीव कर सकते हैं, 465 पोर्ट पे। तो हम दोनों को सिमिलर करेंगे। तो इसके बाद आप इसको ऐड अकाउंट कर देंगे। ऐड अकाउंट होते ही इधर पे आपके पास देखें वेरिफिकेशन के लिए कोड आपके पास सेंड कर दिया गया है। ये कोड जो आपके पास होगा वो इस आपकी जो स्पेसिफिक ईमेल है इसके ऊपर रिसीव हुआ है। अब मैं इसकी ईमेल खोल लेता हूँ इधर पे, बल्कि मैंने खोली हुई है। अब मैं इधर पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक कुछ टाइम भी ले सकता है, 1-2 मिनट भी ले लेता है अक्सर। तो आपने थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी, वेट करना है, तो आपके पास एक कोड रिसीव हो जाएगा। अब ये देखें आपके पास तकरीबन 1 मिनट बाद आपके पास एक कोड रिसीव हो चुका है। जीमेल कन्फर्मेशन के लिए एक मेरे पास कोड आ चुका है। ये आप या तो इस कोड को कॉपी कर लें और यूज़ कर लें, या अदरवाइज़ आपके पास एक और तरीका होता है कि आप इसको इधर से ही वेरीफाई कर दें। तो मैं इसके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसे अपने इधर पे वेरीफाई करने के लिए पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपने जैसे ही इस वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो आप इसको यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं। अब मैं अपने सेटिंग में आ जाता हूँ दोबारा। तो आप ये देख सकते हैं एक हमारे पास न्यू ईमेल इधर पे ऐड हो चुकी है जो कि learn@readblogs.pk के नाम से है। अब आप इसको एडिट दोबारा भी कर सकते हैं। दोबारा अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं या कोई और इशू है आपके पास, यानी कि जिस तरह हमारे पास अभी पोर्ट इशू था, तो इस तरह के इश्यूज़ को आप एडिट के साथ दोबारा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब इधर पे आप देखें, इधर पे ऑप्शन आते हैं कि readblogs.pk। अब ये हमारे पास लर्न वाली, अगर इसे हम मेक डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट जो आपके पास ईमेल सेंडिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, वो हमारे पास लर्न के थ्रू होगी, learn@readblog.pk के थ्रू होगी। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कंपोज के ऊपर हम आ जाते हैं। अब ये देखें इस जगह पे जब आप क्लिक करते हैं तो इधर पे लर्न विद रीड ब्लॉग्स अवेलेबल हो चुकी है। अब जब आप इधर से आप अपना कोई ईमेल सेंड करेंगे, अब मैं ईमेल इधर पे अपनी इसी आईडी को दोबारा सेंड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी इसी आईडी को सिलेक्ट किया है, इसके बाद मैं इधर पे हाई लिख लेता हूँ और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। अब ये देखें आपने जो इस मैसेज को सेंड किया है, अब ये आपके पास इनबॉक्स के अंदर रिसीव होगा। ये देखें, यानी कि आपने ईमेल उसी के थ्रू भेजी जिसको आपने यूज़ किया है। ये देखें, आप इसको अगर खोलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ व्यू डिटेल व्यू।
ये देखें learn@readblog.pk की जानिब से हमारे पास ईमेल आई है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क इस बात का आ रहा है कि इस वक्त ये हमारे पास प्राइमरी ईमेल के अंदर शो हो रही है। अगर हम अपनी तरफ से ईमेल को भेजते हैं अपने इसी सर्वर को, इस जगह से हम अगर ईमेल को भेजते हैं तो हमारी वो ईमेल जो होती है वो स्पैम में आती है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को इधर से यूज़ करके जीमेल के थ्रू भेजते हैं तो वो हमारी ईमेल जो होती है वो प्राइमरी आपके पास शो होती है। ये देख सकते हैं आप कि learn@readblog.pk की तरफ से मैंने ईमेल भेजी है। अभी मैंने खुद इधर पे ऐड कर सकते हैं और इधर पे ही आप इनकी जो ईमेल रिसीविंग होगी वो भी आप इधर पे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जब मैं आपको इस चीज़ के मतलब बताऊंगा कि ये किस तरह से आप इसके अंदर मज़ीद इसे अपने कोडिंग के थ्रू ईमेल को भेज सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन कोड पास ऑन कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।